नमस्कार बच्चों। आज अपना नया टॉपिक होना है, वो है गुडविल यानी ख्याति। ख्याति वास्तव में क्या होती है, इसको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संपत्ति मानी जाती है, और वो भी स्थायी संपत्ति, एक ऐसी संपत्ति जो हमको दिखती नहीं है, लेकिन वो मेरी संपत्ति है। वो हमें हमारे व्यापार को चलाने के लिए आवश्यक है, और व्यापार को जब चलाने के लिए आवश्यक है तो समझ जाइए कि ये व्यापार में होती है मगर दिखती नहीं है। ऐसी क्या हो सकती है, कौन सी संपत्ति हो सकती है जो दिखती नहीं है और इतना महत्व है उसका कि वो स्थायी प्रकृति की मानी जाती है? वो है ख्याति, गुडविल। अब सवाल उठता है कि ये सब ख्याति है क्या, ये गुडविल है क्या? क्यों? क्योंकि अभी आपने इसका नाम ही कहो पहली बार सुना हो। क्यों? क्योंकि अभी आपने 11वीं से 12वीं में आए हैं। 11वीं में कहीं एक दो जगह इसकी चर्चा है, लेकिन डीपली नहीं है। तो आपको भी केवल नाम से परिचित होंगे, लेकिन नाम के पीछे का जो वास्तविकता है या उसका कारण है, या ये है क्या, ये कितने कैसे क्या होती है, प्रकृति क्या है, प्रकार क्या है, इसके मामले में आपको जानकारी नहीं है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं जो हमें लगभग पता नहीं है। तो इसका नाम होता है, ऐसी संपत्ति का नाम होता है गुडविल अर्थात ख्याति। ख्याति होती क्या है? ख्याति होती है कि जो आप बिजनेस कर रहे होते हैं उसमें आपके व्यवहार से या आपकी क्वालिटी से ग्राहक खिंचे चले आए, और ग्राहक जब आ जाएं आपके साइड तो स्वाभाविक है कि उस व्यापार में लाभ होगा। और जो लाभ सामान्य मतलब ये जो लाभ हो रहा है व्यापार में, और जो आपके संबंधों या आपकी कहना चाहिए क्वालिटी की वजह से, आपकी इमेज की वजह से जो लाभ में वृद्धि हुई, जो लाभ हो रहा था उसमें भी वृद्धि हो गई, यानी उसमें वृद्धि हो रही है। तो उस वृद्धि का जो पीछे का कारण है वो आपकी प्रसिद्धि या आपका व्यवहार या आपकी क्वालिटी, ये पीछे से काम कर रहे हैं, जो आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन मार्केट में आप अपनी छाप छोड़े हुए हैं। उस वजह से जो लाभ में वृद्धि होती है उसको अपन कहते हैं गुडविल। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह दें तो ये कह सकते हैं कि ख्याति है अपनी क्या प्रसिद्धि। प्रसिद्धि, इसी को प्रसिद्धि बोलते हैं। ख्याति बोल दो चाहे प्रसिद्धि बोल दो, है ना। और इसी को अपन बोल सकते हैं कि इमेज वैल्यू, इसी को वैल्यू बोल सकते हैं। वैल्यू, इमेज, प्रसिद्धि, है ना, गुडविल, ख्याति, ये सब एक ही बात होती है। ये देखने को मिलते हैं मार्केट में। अच्छा, ये देखने को मिलते हैं और इनके बिना व्यापार वास्तव में चल नहीं सकता। अगर गुडविल नहीं है तो व्यवहार चलाना मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है। तो गुडविल बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार जिस प्रकार आपको अगर कोई चीज़ लेना है, जैसे माना कि आपको मोबाइल लेना है, मोबाइल लेने पहुंच रहे हैं और एक दुकान पर बैठे और गए कि मोबाइल हमको देखना है। वो कह रहा है कि रुको, अभी रुको, हम आ रहे हैं थोड़ी देर बाद, बैठो जब तक। तो आप थोड़ा सा 1 मिनट भी 2 मिनट भी इंतज़ार नहीं करेंगे और निकल जाएंगे वहाँ से। लेकिन जैसे ही आप अगले शो में पहुँचते हैं, शोरूम में पहुँचते हैं, और वहाँ उन्होंने कह दिया कि आइए बैठिए, स्वागत है आपका, पानी लाओ भाई। पानी भी आ गया। तो पूछा कि भाई क्या है बात? तो उन्होंने कह दिया मोबाइल लेना है।
मोबाइल आपको दिखा रहे हैं और बाय द वे आपको चाय भी आ गई वहाँ से और अच्छे से बोला भी, तो आपने क्या कहा, वाह भाई बहुत अच्छा व्यवहार है। और जब भी आप किसी अन्य को मोबाइल लेना होगा वहाँ से तो लेके आएंगे ही, साथ में अन्य को मोटिवेट करेंगे कि उस वाली दुकान से मोबाइल लो, अच्छा आदमी है, बढ़िया लगा देगा और अच्छा बेचने वाला है, यानी स्वभाव बहुत अच्छा है और बढ़िया रेट लेता है ना। तो इस वजह से क्या हो गया कि तो मतलब अपन जो मोबाइल लेने गए, अपन तो ठीक ही है, लेकिन अपने द्वारा और भी ग्राहक उनके बन सकते हैं भविष्य में, अपन भी बन गए। तो ये उनकी क्या है, उनकी प्रसिद्धि भी मान सकते हैं या उनका व्यवहार मान सकते हैं। इसमें व्यवहार की वजह से जब कोई अट्रैक्ट होता जाए उनकी तरफ और उनके व्यापार में लाभ में अपन ने स्वभाव मतलब वृद्धि कर दी उनके लाभ में। क्यों वृद्धि कर दी? क्योंकि मोबाइल खरीदा, उनको प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट में थोड़ी सी इंक्रीजिंग हुई है ना, और ग्राहक भी इंक्रीज हो गए, तो उनको डबल फायदा हो गया। यही क्या है, यही गुडविल है, यही ख्याति है। ये क्या है? ख्याति है। अब एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे है ना, उन्होंने कहा कि ख्याति संबंधों एवं प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। ये क्या है कि प्रसिद्धि से और संबंधों से होने वाला लाभ है ख्याति। ये लिंडले हुए हैं, उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। तो ये उन्होंने कही है, उसी को कहा है कि गुडविल इज दी प्रॉफिट अर्न ड्यू टू रिलेशन एंड रिपुटेशन। इसके द्वारा जो भी हमारे प्रॉफिट में वृद्धि हो जाए है ना, या प्रॉफिट हम कमाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। अब अगर देखा जाए, वैसे गुडविल को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, कितने प्रकार से होती है, लेकिन हाँ उसके अध्ययन से हमें ये जरूर पता चलता है कि ये 3 स्वभाव को की गुडविल हमको मार्केट में देखने के लिए मिलती है। हमें कितने प्रकार की गुडविल देखने को मिलती है? 3 प्रकार की गुडविल देखने को मिलती है। जैसे उन्होंने कह दिया पहला कौन सा है? बिल्ली के स्वभाव की गुडविल है ना। तो बिल्ली के स्वभाव की है, तो ये बिल्ली के स्वभाव की जो गुडविल है, तो ये बिल्ली होती कैसी है? बिल्ली का स्वभाव होता है कि जिस घर में वो रहती है, अधिकांशतः उसी घर में रहना चाहती है। उसके आसपास अगर वो घूम के भी आ जाए, लेकिन उसी में रहना वो पसंद करती है। यहाँ तक कि अगर मालिक बदल जाते हैं तो मालिक बदल जाए मगर घर ना बदले, ऐसी प्रकृति की होती है। यानी वो स्थान प्रिय होती है, एक क्षेत्र में, एक लोकेशन में रहना विशेष पसंद करती है, उसको चेंज करना नहीं चाहती। इसी प्रकार की हमारी गुडविल होती है कि गुडविल एक विशेष स्थान प्रिय होती है, अर्थात किसी फर्म को के लिए लोग उस फर्म से सामान खरीदने के लिए खिंचे चले जाते हैं और उसी फर्म से खरीदते हैं। अन्य से खरीदना लगभग वो पसंद नहीं करते। ऐसी गुडविल को अपन कहते हैं कि बिल्ली के स्वभाव की गुडविल। अब आता है अगला, अच्छा ऐसी गुडविल होती कैसी है बिल्ली वाली? तो बिल्ली वाली जो गुडविल होती है वो नंबर 1 तो होती है, लगभग सभी प्रकार की गुडविल में अच्छी होती है। यानी ये फर्म के साथ रहती है ना। दूसरा ये क्या है कि जो कंपनी होती है उस कंपनी में, यानी कंपनी या फर्म में स्थायी रहने
रहने के लिए प्रेरित रहती है, यानी किसी भी कंडीशन में है वो उस फर्म के साथ ही रहेगी। यानी फर्म के साथ तो रहती ही है, लेकिन अगर कई परिस्थितियां भी बिगड़ जाए, जैसे उन्होंने कह दिया कि फर्म का उत्पादन घट गया, अब उसे वो सामान चाहिए, तो वो क्या करेगी, इंतजार कर लेगी, अर्थात उसको साधारण रूप में वो बदलेगी नहीं, स्थायी रहने की उसमें प्रेरित रहती है, उसी के साथ स्थायित्व प्रदान करने में, यानी स्थायी रहने के लिए प्रेरित रहती है कि उसी के साथ हम बने रहें। यहाँ तक कि अगर माल में थोड़ा सा अंतर भी हो जाता है, फिर भी वो कंपनी छोड़ने के लिए लोग 10 बार सोचते हैं और फिर भी नहीं छोड़ते। ऐसी गुडविल को अपन कहते हैं बिल्ली के स्वभाव वाली गुडविल, कुत्ते के स्वभाव वाली। कुत्ते के स्वभाव वाली जो होती है वो मालिक भक्त होती है, अर्थात मालिक जहाँ जाएगा उसके जो बनाया हुआ मार्केट है वो वहीं चला जाएगा। अगर मालिक कुछ भी करे, यानी चाहे आधी रोटी डाले, चाहे एक डाले, चाहे किसी भी प्रकार की डाले, है ना, चाहे वेज नॉन वेज कुछ भी खिलाए, कुत्ते को खाती है। इसी प्रकार के लोग मार्केट में मिलते हैं कि जब भी कोई भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस को चलाने के लिए जो ग्राहक बन चुके होते हैं या जो प्रॉफिट हमें कमा रहे होते हैं, वो प्रॉफिट हमें मतलब मिलता रहता है। कब तक मिलता रहता है? जब तक कि उस कंपनी के मालिक नहीं बदले। लेकिन मालिक बदले, वो कंपनी में लोग इस प्रकार के की गुडविल वहाँ समाप्त हो जाती है और मालिक के साथ गुडविल चली जाती है। ठीक है, गुडविल किसके साथ चली जाती है? मालिक के साथ। अब हम तुम्हें वो बात बताने जा रहे हैं जो आपको भूलेगी नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि 100% जो हम बता रहे हैं वो है, लेकिन उसी पर डिपेंड है, ये जरूर है। जैसे उन्होंने कह दी ग्राहक को अब थोड़ी देर के लिए गुडविल मान लो। किसको मान लो? ग्राहक को। वास्तव में ग्राहक ही तो गुडविल होता है। ग्राहक नहीं आएगा तो आप प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे? यानी जो हमारा कस्टमर होता है वो भगवान होता है, ग्राहक भगवान के समान होता है। तो वो ही ग्राहक है जो हमारी गुडविल को ऊपर ले जाता है। तो ग्राहक है। तो कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं, ऐसे स्वभाव के होते हैं जो बिल्ली की प्रकृति के होते हैं, कुछ स्वभाव के ऐसे होते हैं जो कुत्ते की स्वभाव के होते हैं, और कुत्ते के स्वभाव के मालिक भक्त होते हैं, अर्थात कंपनी के लिए भक्त होते हैं। कंपनी के जो मालिक होते हैं उसके भक्त होते हैं। कंपनी का मालिक कुछ भी उत्पादन करे, कितना भी उत्पादन करे, कुछ भी करे, वो उन्हीं का लेंगे, बकाया किसी का नहीं लेंगे। अगर मालिक ने स्थान बदल दिया है, फर्म बदल दिया है, कंपनी बदल दी है, तो जैसा कुत्ता भी अपने मालिक के साथ साथ जाता है। अगर मालिक कहीं किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाता है वो भी चला जाता है, अगर कहीं घूमने जाता है तो वो पीछे पीछे जाता है। उसी प्रकार ये मतलब गुडविल होती है। ग्राहक होते हैं कि मालिक के स्वभाव, यानी मालिक जहाँ जाता है वहीं जाते हैं। मालिक ने अगर कंपनी बदल दी तो उन्होंने यानी गुडविल बदल गई, यानी ग्राहक भी उन्हीं के साथ बदल गए, उस फर्म के नहीं रहे, अब वो मालिक के साथ। क्यों? क्योंकि मालिक भक्त है ना। मालिक जिस कंपनी में जाएगा, जिस फर्म में जाएगा, या जिस फर्म को खोलेगा, जिस कंपनी को खोलेगा, उसी का भक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए। लेकिन बिल्ली वाली क्या होती थी? वो फर्म की मालिक मतलब फर्म के लिए प्रेरित होती थी, फर्म से ही वो लेन देन करती थी, या फर्म को यानी घर को अपना मुखिया, घर को सब कुछ मानती थी, घर के मुखिया को नहीं, बल्कि घर प्लेस स्थान पर विशेष महत्व देती है बिल्ली। इसलिए ये वाली। और ये अगला है चूहे की स्वभाव। ऐसा चूहा ऐसा होता है कि उसको जहाँ माल मिलता है, माल मटेरियल मिलता है, वो वहीं चला जाता है। कभी घर में, कभी बाहर। आपने देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर घूमते रहते हैं, वहाँ उनको माल मिल गया। कभी खेतों में मिल गए, आजकल खेतों में घूम रहे हैं, खलिहानों में घूम रहे हैं, कई जगह मिलते हैं जहाँ उनको वो माल मिलता है। लेकिन वो स्थायित्व तो नहीं होता उनमें। स्थायित्व तो कैसा नहीं होता? कभी घर में, यानी घर में उसको माल मिला घर में, इसके बाद खेतों में, यानी इससे स्थायित्व प्रदान गुडविल को नहीं होता। अर्थात गुडविल भी ऐसी गुडविल चालू होती है, वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, जहाँ उसको
रुकना है वहाँ रुकेगी, जहाँ नहीं रुकना नहीं रुकेगी। इस प्रकार की गुडविल पर विश्वास मार्केट में नहीं किया जाता। अर्थात ये कह दें कि ये जो है गुडविल, ये इसको 1 और इसको 2 डालना होगा, है ना, और इसको भी 1 डालो। जैसे उन्होंने कह दिया ये ख्याति विश्वास पूर्ण नहीं होती है ना। नंबर दूसरा क्या हो सकता है कि इसका आकलन करना मुश्किल है, इसका आकलन करना कठिन है, ठीक है, कठिन है, आकलन नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसका आकलन किया जा सकता है। यहाँ पे अपन तीसरा पॉइंट डाल सकते हैं, इसका यह अच्छी ख्याति मानी जाती है, ठीक है, यह ख्याति फर्म के लिए अच्छी नहीं होती, पर मालिक के लिए अच्छी होती है, ठीक है, फर्म के लिए यानी मालिक के लिए ये अच्छी होती है और ये इस प्रकार होती है। ऐसे ऐसे करके अपन 3 प्रकार की ख्याति हो गई, बिल्ली की स्वभाव की और कुत्ते की स्वभाव की और चूहे की स्वभाव की। इन तीनों में अगर तुलना करके देखी जाए तो सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है? लगभग बिल्ली की अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो फर्म के लिए स्थायी